ॐ ह्रीं नमो सुवद्धायानम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्धायानम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्तानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्धायानम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहूनम् एषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित प्रार्थना है। भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरने भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरने यारो ध्यान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत तरन देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो समरण कर रयापुर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरन आपतणी बुध निपर संता आपतणी बुध निपर संता लोक करे पुर पुर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरन मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरन जबर उद्योग की योजस धारी जबर उद्योग की योजस धारी एह पंचम हर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरन आपतणा गण निस्थिर पद सु आपतणा गण निस्थिर पद सु वस्ये वास अमर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरन
सांप्रतकाले कामगण पायो सांप्रतकाले कामगण पायो आयो चिंता मणिकर में भिक्षु मारे प्रगटादी भारत के तरने आप आचार्य महाउपकारी आप आचार्य महाउपकारी कल्पवृक्ष मत्तर में भिक्षु मारे प्रगटादी भारत के तरने दृढ़ मर्यादा धिया प्रवारो दृढ़ मर्यादा धिया प्रवारो सत्याने मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगटादी उगनी से गुण उगनी से गुण सुध दासर में भिक्षु मारे प्रगटादी भारत के तरने भिक्षुवार माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षुवार माल ऋषि राय प्रसाद जय दत्त सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगटादी भारत के तरने जानो जानवरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगटादी भारत के तरने आत्मरक्षा कवच ओम नमो अरहंताणं शिखायाम ओम नमो अरहंताणं शिखायाम ओम नमो अरहंताणं शिखायाम ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो सिद्धाणं मुखावरणे ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो उवध्यायाणं आयुधं ओम नमो उवध्यायाणं आयुधं ओम नमो उवध्यायाणं आयुधं ओम नमो लोये तब्बताऊनं मोर्वी ओम नमो लोये
सव्वसाहूर्णं मोर्वी ॐ नमो लोये सव्वसाहूर्णं मोर्वी एषु पञ्चनमुक्तारो पादतले वज्रशीला एषु पञ्चनमुक्तारो पादतले वज्रशीला एषु पञ्चनमुक्तारो पादतले वज्रशीला सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सर्वपावकनाशनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु मङ्गलानं च सौवेशं शिखादि सर्वतः प्रखातिकां मङ्गलानं च सौवेशं शिखादि सर्वतः प्रखातिकां मङ्गलानं च सौवेशं शिखादि सर्वतः प्रखातिकां परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमय घङ्कानिकं परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमय घङ्कानिकं परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमय घङ्कानिकम् इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। अनुष्ठान प्रारंभ। तंदे सुनिर्मलयराम आयित्ये स्वयं पयातयराम सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिर्मलय आयित्ये स्वयं पयातयराम सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिर्मलय आयित्ये स्वयं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तंदे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु तंदे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयातयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा
सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं कयाशयरा 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 सिद्धा सिद्धिं आयते स्वयं कयाशयरा सिद्धा सिद्धिं आयते स्वयं कयाशयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आयते स्वयं कयाशयरा सिद्धा
सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा 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 सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धि मम दिशन्तु आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु आरोग्यमो हिरावं समाहिवर आरोग्यमो समाहिवरमुत्तमं बिन्दु आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यमो हिरावं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु समाहिवर सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडे सुनिर्मलयरा आदित्ये स्वयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडे सुनिर्मलयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडे सुनिर्मलयरा आदित्ये स्वयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडे सुनिर्मलयरा आदित्ये स्वयं सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंडे सुनिर्मलयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुद्दिष्टम् देवायितं नमं सन्ति यस्सधम्मे सयामनो जहादुमस्प्रतुष्टेषु भमरो आविरतं नायमुखं किलामे तोयपिरे अभयम् मुत्ता जेलोए तंति साहुनो विहंगमाग कुखेषु प्राणभक्ते तनेरया वयं च वृत्तिं लब्धामो नय कोई उवहं मयि आगरेषु क्रियन्ते उक्तेषु भमराजा मौकार समाबुद्ध
बुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डलयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो तेन मुच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावृतं नमं सन्ति यस्य धम्मे तयामनो जातुमस्तपुष्पेषु वमरो आविरसं नयमुखं किलामे सोयकिले अपयम् एमे समना मुक्ता ये लोए सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभट्टे कणेरया तप्पामो नायकोई वहन्मयि आगरे तुरीयन्ति कुप्फेषु मम राजा महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्टिया नानापिण्डलयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो तेन मुच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावृतं नमं सन्ति यस्य धम्मे तयामनो जातुमस्तपुष्पेषु वमरो आविरसं नयमुखं किलामे सोयकिले अपयम् एमे समना मुक्ता ये लोए सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभट्टे कणेरया वयं च वृत्तिं लभ्वामो नायकोई उवहन्मयि आगरे तुरीयन्ति कुप्फेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्टिया नानापिण्डलयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनो तेन मुच्यन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुख्यस्थम् अहिंसा देवावृतं नमं सन्ति यस्य धम्मे जातुमस्तपुष्पेषु सोयकिले अपयम् एमे समना मुक्ता ये लोए सन्ति साहुनो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभट्टे कणेरया वयं च वृत्तिं लभ्वामो नायकोई उवहन्मयि आगरे तुरीयन्ति कुप्फेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति
पुष्पेषु वमरो आविरसं नायकोपम इलामे सोयकिने अक्षयं एमे समरा गेलोए विहंगमावपुष्पेषु वयं कृतिं लब्धामो नायकोऽहं मयि आदरेषु ह्रियन्ति पुष्पेषु मम राजः मौकारसमाबुद्धा ते भवन्ति अनिष्क्रिया नानापिण्डप्रयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं धम्मो मङ्गलमुत्थितम् अहिंसा देवाहितं नमन्ति यस्य धम्मे तयामणो जादुमस्तपुष्पेषु वमरो आविरसं नायकोपम किलामे सूर्यकिरे अक्षयम् एने समरा मुक्ता गेलोए सन्ति साहुनो विहंगमावपुष्पेषु वयं कृतिं लब्धामो नायकोऽहं मयि आदरेषु ह्रियन्ति पुष्पेषु मम राजः मौकारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्क्रिया नानापिण्डप्रयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं क्षीं धम्मो मङ्गलमुत्थितम् यस्य धम्मे तयामणो जादुमस्तपुष्पेषु वमरो आविरसं नायकोपम किलामे विहंगमावपुष्पेषु दानभट्टे तरेरया वयं कृतिं लब्धामो नायकोऽहं मयि आदरेषु ह्रियन्ति पुष्पेषु मम राजः मौकारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्क्रिया नानापिण्डप्रयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं ब्लूं ऐं नामिगुण असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवज्जाये सव्वसाहुय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमों
असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं नमो असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धाये उवज्जाय सत्वसाहुय नमः स्वाहा। नमस्कार संपन्न। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। वंदन युक्त प्रधान आचार्य श्री महासंत जी के श्री चरणों में अत्र विराजे मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावकगण जय जिनेन्द्र। आज मुनि श्री मोक्ष कुमार जी एवं बदामी देवी जी इकट्ठे की तपस्या चल रही है और आज तप अभिनंदन का कार्यक्रम है। मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के आज सांझ की तपस्या है और कठे की तपस्या के और अग्रसर है और साथ ही नवरात्र के 9 दिन में मौन साधना भी साधना की इसका बहुत बड़ा महत्व है। अपने अंदर सोई शक्तियों को जगाने के नवरात्र के 9 दिन मौन साधना और साथ ही कठे बहुत अनुमोदन। उम्र के इस पड़ाव में आपकी इच्छा शक्ति और मनोबल को हम सभी की तरफ से गुरु को प्रणाम। श्रीमती कमला देवी कालूराम साहिजा के आज 8वें की तरफ से तब अभिनंदन के क्रम में
सर्वप्रथम निरामन सभा अध्यक्ष श्रीमान भूपति कोठारी। आचार्य महाश्रमणियों को वंदन। यहाँ विराजित तपस्वी मुनि, यशवंत मुनि, मोक्ष मुनि, आप दोनों मुनि तपस्वी है वैसे तो, और करीब 3 महीना हो रहे हैं। मैंने तो देखा है कि कभी आपके उपवास, कभी जगह मोक्ष मुनि निरंतर कर ही रहे हैं। मोक्ष मुनि करीब शनिवार को भी करते हैं, यशवंत मुनि भी करते रहते हैं। 3 महीने में कितना खाना पीना आया होगा हम सब जान नहीं होंगे। तो दोनों मुनि तपस्वी है, ऐसे मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त के हम धन्य हैं। और मैं जब भी दर्शन करने आया तो यशवंत मुनि बड़ी 2 बार आई है, तो उनको कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो और मोक्ष मुनि के मानसिक तपस्या इस नवरात्र में कर दी है, तो ऐसे मुनिवर को काफी हम धन्य हैं। साचो तपसी करे सदाही, साचो तपसी करे सदाही, क्रोध मान परिहार भूलू, हम समाचम भाग्य रे तपस्वी शासन देव विरागी। ऐसे तपस्वी मुनि। और कमला में शादी था, तो जहाँ तक मैंने सुना है उनको भी मैंने कम ही खाते हैं और तपस्या चलती रहती है। तो तेरा पर सदा आपके तपस्या की अनुमोदना करते हैं। ओम आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुखी रहेंगे और धर्म की सदा प्रभावना करते रहें। ओम धन्यवाद। तब अभिनंदन के इसी क्रम में महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती कंचन देवी ले रही है। आदर्श देव श्री चरणों का भक्ति वंदन। पत्र विराजित मुनि श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धा स्वागत समाज। तब से ये तन कंचन सा निकलता है, तब से ये तन कंचन सा निकलता है, मन को मिले संबल सत्य उभरता है। तब करके मोक्ष को पाठ को बंधन, तब करके कर्मों के पाठ को बंधन, संचित मैल भ्रमों का तब से निकल जाता है, संचित मैल भ्रमों का तब से निकल जाता है। तपस्या अनंत कर्मों का क्षय कर आत्मा में बसे अनंत गुणों की साधना है।
ने तप का पथ अपनाया था, मोक्ष मुनि ने तुझको तप में तपाया था, सारी वर्ष ने तप का पथ अपनाया था, कमलाबाई ने तुझको तप में तपाया है, रघुवीर की तप गाथा सबने जानी, तप की महिमा देवों ने भी है मानी, तपस्या से बनती काया कुंदन, तपस्वी को करते सत्य सत्य वंदन, अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। ओम नमः। इसी क्रम में टीयू से उपाध्यक्ष श्री ललित जी साहब है। सबके लिए एक सूचना है, ये आने वाले आप लोगों को सामूहिक आईएमएल करने हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अपना नाम लिखा है तो व्यवस्था करने का बदला करें। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मोक्ष कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्मात्मा की भाई और बहनों, कि तप श्रृंगार मन का है, तप श्रृंगार जीवन का, कि तप श्रृंगार मन का है, तप श्रृंगार जीवन का, कि तप से ही तपे कोई, तप है द्वार मुक्ति का। गई महिमा देवों ने, तप का तेज निराला है, गई महिमा देवों ने, तप का तेज निराला है, कि भवसागर से तरने का ये अमृत का प्याला है, कि भवसागर से तरने का ये अमृत का प्याला है। तपस्या की इस कड़ी में आज जसोर में 2 नाम और जुड़ने जा रहे हैं। मुनि श्री मोक्ष कुमार जी स्वामी के आज 7 की तपस्या प्रवर्तमान है और मातु श्री कमला देवी की आज 8 की तपस्या चल रही है। प्राय ये देखा जाता है कि श्रावण और भाद्रपद के बाद में ऐसा होता है कि तपस्या के मामले में शिथिलता आ जाती है कि नहीं, तपस्या का जो समय था, मेन जो था वो श्रावण और भाद्रपद रहता है। लेकिन मन में अगर इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो और कुछ करने का मौका हो तो कोई मास, कोई समय, कोई मायना नहीं रखता है। जब अपनी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो तपस्या का वर्णन कर सकते हैं। मुनि श्री मोक्ष कुमार जी स्वामी की जब 4 के हमने दर्शन किए, हम लोग रात को बैठे थे टीम के सदस्य, तो मालूम चला कि आपके 4 की तपस्या चल रही है, वो भी मौन में चल रही है। तो हमने पूछा, आगे देख रहे हैं अभी जैसा है प्रवर्तमान है तपस्या, और बड़ी सरलता के साथ में शांत भावों से तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक संदेश है कि तपस्या को किस तरह से हमें उसको आगे चलाना चाहिए। बड़े शांत भावों से तपस्या को आगे चला रहे हैं। मातुश्री कमला देवी की भी आज 8 की तपस्या है और शरीर से बड़े दुर्बल है, त्रस्त है, वजन भी अभी तपस्या के लायक भी नहीं है। जब उपवास था तो मालूम चला कि घर में अक्सर जो है वो गुड़ का चूरमा सुबह सुबह बनता है, और जब शाम को बनता है तो ये मालूम चलता है कि आज माता जी की तपस्या शुरू होने वाली है। जब शाम को मालूम चला कि तपस्या कि आज घर में शाम को चूरमा बनाए तो तपस्या शायद शुरू होने वाली है। हमने कहा माता जी को भी अभी तपस्या करने का समय नहीं, समय तो नहीं है, लेकिन जेठू महाराज का समासा है। तो जब श्रावण भाद्रपद चल रहे थे, तपस्या का दौर चल रहा था, तब मैं सुरत थी। तो अब भाव है थोड़े, देख तब शरीर ठीक रहा तो मैं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी, लेकिन शरीर ठीक रहा तो करूँगी। अब शरीर ठीक क्या रहा, ये करना तो था, मन में धार लिया था कि एक कथाई का जो है वो अर्पण जेठू महाराज की करनी है। मेले के दिन भी मैंने निवेदन किया कि पान ना कर लो, तेले के दिन भी किया, चौले के दिन भी, पंचोले तक मैंने किया निवेदन या पान ना कर लो, लेकिन भावना प्रबल थी निवेदन कि नहीं, भेंट तो देनी है, जेठू के महाराज का समासा है, फिर भेंट तो देनी है और कैसे भी वो करना है। फिर भी यही कहा कि शरीर ठीक रहा तो करूँगी, आगे नहीं करूँगी। अब 5 कर लिए तो फिर भावना ये प्रबल होती है।
आपके इस तप की खूब खूब अनुमोदना करते हैं और हरि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप तपस्या के मार्ग पर कुछ भावों के साथ में आगे बढ़ते जाएं। गीत के एक दो पद्य। आज धरा पर तप से दिव्य उजाला है, आज धरा पर तप से दिव्य उजाला है, ये तप तो भव पार करने वाला है, भीतर का अंधकार मिटाने वाला है, ये तप तो कर्मों का क्षय करने वाला है, आज धरा पर देखो दिव्य उजाला है, ये तप तो भव पार करने वाला है कहाँ आसान चलना साधना पथ पर, तुम ये कर पाए हो गौरव है हमें तुम पर, अजब गजब तप की ये सुंदर माला है, आज धरा पर तप से दिव्य उजाला है, आज आंगन में अनूठा रंग गहराया, त्याग के फूलों से मौसम खूब महकाया, आज आंगन में अनूठा रंग गहराया, त्याग के फूलों से मौसम खूब महकाया, तप से मुनिवर तप से जीवन को कंचन कर डाला है, उमा जी तप से जीवन को कंचन कर डाला है, आज धरा पर तप से दिव्य उजाला है, लब्धियां मिलती सहज में सिद्धियां मिलती, त्याग तप से मोक्ष की राहें सदा खुलती, देव गुरु और धर्म सदा रखवाला है, देव गुरु और धर्म सदा रखवाला है, आज धरा पर तप से दिव्य उजाला है। पुनः मेरा बंधु परिषद पूरे तेयु परिवार की तरफ से मुनि श्री मोक्ष कुमार जी और माता श्री कमला देवी के तपस्या की खूब खूब अनुमोदना। ओम इसी क्रम में जयश्री देवी चले चले गीत के साथ सामूहिक तपस्या निराली है, देखो चमके हैं तपस्वीरों दीदार, संयमनी शक्ति तपस्या निराली रे, खुल जावे सुरंगारा द्वार, संयमनी शक्ति तपस्या निराली रे, कर लो काम तपस्या रो, बिरलाई कोई कर पावे, कर लो काम तपस्या रो, बिरलाई कोई कर पावे, नाम सुनाई जिबड़ो कापे, धड़कन भी तो बढ़ जावे, नाम सुनाई जिबड़ो कापे, धड़कन
तपस्या करके तपस्वी तो भारी लाभ कमायो रे। तपस्या करके तपस्वी जी तो भारी लाभ कमायो रे। झिरमिर बरसावे हो, झिरमिर बरसावे सावरियो जलधार। संयमरी शक्ति तपस्या निराली रे। धीरे धीरे चाले तपसी मीठो मीठो बोले रे। धीरे धीरे चाले तपसी मीठो मीठो बोले रे। अपनी धुन में बैठो बैठो भीतर गाटा खोले रे। अपनी धुन में बैठो बैठो भीतर गाटा खोले। समतारा दीप जलावे हो, समतारा दीप जलावे। समताई सुखकार संयमरी शक्ति तपस्या निराली रे। धर्म ज्ञान रो मेड़ो लाग्यो ओड़ा ओड़ लगाई रे। धर्म ज्ञान रो मेड़ो लाग्यो ओड़ा ओड़ लगाई रे। गली गली में तपरी चर्चा शासन माता आई रे। गली गली में तपरी चर्चा शासन माता आई रे। तपस्वी रो मान बढ़ावा, तपस्वी रो मान बढ़ावा। देवा बधाई बारंबार संयमरी शक्ति तपस्या निराली रे। तपस्या निराली रे। देखो चमके तपस्वी रो दीदार संयमरी शक्ति तपस्या निराली रे। ओम नमः। इसी क्रम में अंजू देवी को ले आराध्य देव के चरणों में मेरा शत शत वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा शत शत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, धर्म के बिना जीवन का मोल नहीं, तपस्या के बिना काया का मोल नहीं। तपस्या करने वालों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन है। हम सबका कोटि कोटि वंदन है। तपस्या हृदय का श्रृंगार है। तपस्या जीवन का सार है। तपस्वी को इंसान तो क्या, देवता भी करते नमस्कार है। देवता भी करते नमस्कार है। सभी धर्मों में तपस्या का श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। तपस्या करना और तपस्या की अनुमोदना करना धर्म में श्रेष्ठ है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या का अमृत रस पान करते हैं और अपनी आत्मा को निर्मल कर चांदी की भांति निर्मल और पावन हो जाते हैं। कहते हैं कि जिसकी आत्मा सच्ची और निर्मल होती है, देवगण भी उनके चंदन की बरसात करते हैं और ऐसे देवगण भी तपस्या की जय जयकार करते हैं। और आसान नहीं होता है रसेंद्र को वश में करना यूँ, और नहीं होती है धर्म की आराधना करना। कर्मों की निर्जना कर आत्मबल बढ़ाया जाता है और रचना पर नियंत्रण कर तप का बल बढ़ाया जाता है। हमसे बड़ी बड़ी तपस्या तो नहीं होती है, तो हम छोटे छोटे त्याग कर उपवास, बेला, रात्रि भोजन त्याग, नवकासी, पौरसी, एक एक घंटे का त्याग आदि प्रारंभ कर सकते हैं। तपस्या से आत्मिक लाभ मिलता है।
साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। और मैं कमला देवी सालेचा का भी तहे दिल से अनुमोदना करती हूँ। और मुनिश्री जी के वर्षी तप चल रहा है और वर्षी तप ने अभी आपने छोला किया और अभी 28 की ओर अग्रसर है। तपस्या में आप ऐसे ही अग्रसर रहकर आगे बढ़ते रहे। मैं मोक्ष मुनि जी की तपस्या का अभिनंदन करती हूँ, तपस्या के आगे नतमस्तक हूँ। आपकी तपस्या जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाए। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम क्या आप चाहते हैं आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति? क्या आप चाहते हैं अशुभ कर्मों का निवारण? क्या आप चाहते हैं विघ्न एवं अनिष्ट से मुक्ति? क्या आप चाहते हैं ग्रह शांति? क्या आप चाहते हैं भाग्य और सौभाग्य का जागरण? तो आइए रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ भक्तमत स्त्रोत महाअनुष्ठान में भाग लें। शरद पूर्णिमा के दिन 16 अक्टूबर शाम 7:50 बजे नए भवन में भक्तमत अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सजुड़े भाग ले सकते हैं। विधिवत गणवेश के साथ आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक सभी ग्रुप में भेजा हुआ है, नहीं तो आप नाम भी लिखवा दो, फॉर्म भी भरा जाएगा। आज शाम को तब अभिनंदन के लिए भक्ति संध्या का आयोजन किया गया है, इसलिए सभी इसमें अवश्य भाग लेंगे। समय 8:15 से 9:30 बजे। तपस्या की अनुमोदना अभिनंदन तपस्या के द्वारा मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के 8 की तपस्या है। श्रावक समाज से कोई अभिनंदन लेना चाहे तपस्या के द्वारा तो आगे। चंदा देवी चौपड़ा केला केले के द्वारा चलो बोलिए केले से अभिनंदन करते तब अभिनंदन के इसी क्रम में सभी की ओर से निवेदन मुनि श्री अशोक कुमार मोक्ष कुमार जी, तपस्विनी बहन संसार तक से चाची जी, कमला देवी, उपस्थित साहबकारी का समय। जैन परंपरा के अंदर
और ये कहे कि भारतीय संस्कृति के अंदर त्याग और तप का विशेष आकर्षण है। अभी अभी बालोतरा के अंदर एक संथारा चलते फिरते लिया गया और अंत तक बड़ी जागरूकता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने अपना संथारा पूरा किया और दिन भर लोगों का तांता रहता था। तो ये जो आकर्षण था, त्याग का आकर्षण है, तपस्या का आकर्षण है। आज हमारे यहाँ भी मुनि मोक्ष कुमार जी, जिनका 7 की तपस्या है, और केवल 7 की तपस्या ही नहीं है, 7 दिन की मौन तपस्या भी 7 है। ये अपने आप में विशिष्ट बात है। और जैसा कि वर्षी तप तो चल ही रहा है, और इस वर्षी तप के बीच में जिन्होंने चौला भी कर लिया, पंचोला भी कर लिया, बालोतरा में पंचोला किया था, अब आज 7 है और अभी भी पाड़ने की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं। तो इनकी तपस्या के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और केवल तपस्या नहीं कर रहे, तपस्या के साथ में श्रम भी पूरा कर रहे हैं, कामकाज भी करते रहते हैं और अपनी सेवा तो कुछ देते ही नहीं और हमारी सेवा और कर लेते हैं। तो तपस्या के साथ सेवा को और जोड़ना, ये कहे कि सोने में सुगंध जैसी स्थिति घटित हो गई। और संसार पक्षीय काकी जी, कमला देवी सालेचा, ये तपस्विनी है और हर साल ही चाहे कुछ न कुछ तपस्या करते रहते हैं। ये उनके 15वीं अठाई बता रहे हैं। 3 साल पहले मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी के साथ चातुर्मास था, तब भी इन्होंने 28 की भेंट दी थी। और इस बार भी मुझे आशा थी, लेकिन ये सावन महीने में वहाँ चले गए, तो मैंने देखा इस बार शायद काकी जी की 28 की कमी ही रहेगी। लेकिन ये जब गुरुदेव की सेवा करके आ गए और मेरे 28 चल रही थी, तो कार्यक्रम में तो इन्होंने नहीं बोला था, लेकिन मंगल पाठ के बाद आए और कहा कि आपकी तपस्या की अनुमोदना में मैं भी 8 दिन की तपस्या करने का भाव रखती हूँ। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में, अवस्था भी है, कमजोरी भी है, लेकिन मनोबल इनका बड़ा तीव्र है। सूरत में भी इनको कहा गया था, तो उन्होंने कहा 28 तो मुझे जसवाल जाके ही करनी है। वहाँ संभवतया तेला किया था, सूरत में तेला, सूरत में संभवतया तेला किया कि 28 तो जसवाल जाके ही करने के भाव है। तो यहाँ आके, और अभी भी मौसम वैसे गर्मी का ही है, रात को भी अभी तक, बाकी आसोज महीने में दिन में तो गर्मी रहती है, रात को ठंड हो जाती है, लेकिन इस बार तो रात भी अभी तक गर्म ही चल रही है। वैसी स्थिति में इन्होंने बड़े मनोबल के साथ ये 8 दिन की तपस्या की। और इनके बेटों ने, बहुओं ने पूरा सहयोग भी दिया। अगर बेटे और बहुओं का सहयोग नहीं हो तब भी तपस्या करना कठिन हो जाता है। हालांकि ठीक है, सबका एक दायित्व रहता है कि स्वास्थ्य को ध्यान रखे
को पाने के लिए कहते भी है, लेकिन इनका मनोबल तीव्र था तो इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और अभी भी मनोबल मजबूत है। मुनि मोक्ष कुमार जी के तपस्या के उपलक्ष्य में एक तेला और बोल दिया है, तो ये भी इनकी तप की अनुमोदना भी तेले के साथ कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अब दिवाली भी वैसे आने वाली है, दिवाली का भी ज़्यादा टाइम नहीं है और शारीरिक स्थिति भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मनोबल के साथ में कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो खूब खूब अनुमोदना। एक दो मुक्तक के साथ में अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। तपस्या से अंतर मन कमला देवी जैसे खिल जाता है। तपस्या से अंतर मन कमला देवी जैसे खिल जाता है और तपस्या से मोक्ष मार्ग का सूत्र मिल जाता है। सूर्य के ताप से तो मात्र हिमखंड ही पिघलता है। सूर्य के ताप से तो मात्र हिमखंड ही पिघलता है, पर तप के ताप से तो पाषाण भी पिघल जाता है। पर तप के ताप से तो पाषाण भी पिघल जाता है। तपस्या से मन का मैल धुल जाया करता है। कर्मों का बंधन भी खुल जाया करता है। तपस्या तो तन के लिए वह आग है। तपस्या तो तन के लिए वह आग है जिसमें कसाई का पूरा कचरा जल जाया करता है, जिसमें कसाई का पूरा कचरा जल जाया करता है। तो मुनि मोक्ष कुमार जी और कमला देवी की तपस्या के प्रति आध्यात्मिक खूब अनुमोदना। तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए वे कर्म निर्जरा कर मुक्ति श्री को या मोक्ष सूत्र को प्राप्त करें, उन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्घम। आज का एक दिवसीय त्याग फाफड़ा खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याचार करने वाले हैं कोई? उपवास, एकासन, आइंबिल, आज से होली तप चालू हो रहा है, होली तप। तो किसी का आइंबिल, अच्छा आज का प्रत्याचार करवा रहा हूँ। पहले देव धर्म के साथ सुनो, कल पहले आकाश